तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत जायसवाल आपके सामने ले आया हूँ एलसीएम के क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम के क्वेश्चन कुछ ट्रिक से समझेंगे, कुछ इजी वे पे समझेंगे, कुछ यूनिट डिजिट से समझेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो इजी फॉर्म होते हैं एलसीएम के, पर फिर भी करना तो जरूरी है क्योंकि हमने उसका थ्योरी कर लिया है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 7-8। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन जो है आपके यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बोलूंगा और बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को भी तो लिखना जरूरी है, याद तो होता नहीं ना। तो 6 घंटे है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है। 6 घंटे है, एक साथ 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, अब जब ये बजना शुरू करती है तो कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, घंटी वाला आएगा, लाइट वाला आएगा और इतने सारे नंबर जब दिखेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये निकालना कि भैया एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो वो गुणनखंड वाला नहीं, मैं जो फैक्टराइजेशन बताया था उससे करके देख लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड आप भी लगा सकते हो, आप लगाना गुणनखंड। 3 का 3 उतरेगा 4, 2 का स्क्वायर, 3 गुणा 2 6, 7 का 7, 8 2 का क्यूब और ये 2 का स्क्वायर गुणा 3। तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, और यहाँ सबसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का क्यूब और एक है 7। ठीक है, तो ये 7 या 21 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 सेकेंड। तो ये आंसर है। ठीक है, 168 सेकेंड बाद ये एक साथ बजेंगे। ये इसी कैसे लाइट वाला आता है या फिर कुछ और वाला आता है तो भी ये सेम ही होता है। ठीक है, ये देख लो, ये गुणनखंड मेथड वो लगाएंगे, लंबा जाता है, ऐसा बनाओ, ये करो, वो करो, वो नहीं किया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 24, 36, 40 और 48 सेकंड। ठीक है, 48 सेकंड के एक नियमित अंतराल पर ये बजते हैं। तो ये 1 घंटे में अब निकालना है, 1 घंटे में कितने बार बजेंगे। ठीक है, 1 घंटे में कितने बार बजेंगे ये निकालना है। तो भैया सबसे पहले तो इसका निकाल लो एलसीएम, जैसा कि मैं बताया था एलसीएम। तो ये होता है 6 चौक 24, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो ये फिर से टूटेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन तक करना है। 2 का क्यूब गुणा 3, 8 या 24, 9 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, ये होगा 5 गुणा 2 का क्यूब, ये होगा 2 की पावर 4 गुणा 3। ठीक है, अब देखो 2 का इस पे मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का पावर 4 है। 3 का स्क्वायर है और 5 तो एक ही है, 16 गुणा 5 गुणा 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 16 × 5 = 80 गुणा 9 कर दिए तो 9 × 8 = 72, 720 सेकेंड। 720 सेकेंड मतलब कितना होता है, 12 मिनट। अब कई लोगों को मिनट भी समझ नहीं आया होगा, तो 720 बटा ये कर लेंगे, तो ये से ये गया और ये होता है 6 × 6, हासिल रहिए 6 दूनी 12 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और ये सेकंड में है। ठीक है, तो 12 मिनट और 1 घंटे में अपने को बजाना है। ठीक है, 1 घंटे में बजाना मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगा, 12 बार बज रहा है तो 12 × 5 = 60, 5 बार बजेगा। ऐसा निकालेंगे, ये क्वेश्चन का तरीका ये होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो अपना ये हुआ 1 घंटे में कितने बार बजेगा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 12 मिनट के अंतराल पे ये 5 बार बजेगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक घंटी है ना, मतलब बेल है ये भी। ये 4 घंटियां क्रमशः 4 घंटियां कैसे कैसे बज रही, 30,
30 मिनट, 1 घंटा, 1/2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजे। इतने अंतराल पर ये घंटियां बज रही है, ठीक है। अगर ये दोनों एक साथ 12 बजे बजी होंगी, 12 बजे दोपहर में, तो दोबारा कब बजेंगे एक साथ? तो भैया एलसीएम निकालो, पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई तो करो। ये 30 मिनट मिनट में ले आते हैं, ये 60, और ये 1 घंटे का 60 और आधा का 90, और ये 90 और 15 105, ठीक है। अब कर दो इसका एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। 6 पंचे 30, 10 छक्का 60, 10 निया 90, और 15 सत्ते 105, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 तो आएगा ही आएगा, और 5 आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन और गुणनखंड निकालना है। 3 पंचे 15, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर गुणा 2 पंचे 10, ये आएगा, ठीक है। ये आएगा 3 पंचे 15, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या है, 2 का क्या है मैक्सिमम पावर 2, और 3 का क्या है ये, और 5 का 5 है, और 7 है, ठीक है। अब कैसे होगा ये, इसको करो तो ये हो जाएगा 4 9 5 और 7, 4 9 5 और 7। ये कैसे होगा, 9 चौक 36 गुणा 5 सत्ते 35 कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, और 3 पंचे 15, और 3 18, 6 पंचे 30, ठीक है। 6 3 18, हासिल है ये, 6 3 3 9 और 1 10, 8 और 8 16, और ये हो जाएगा 2 1, और ये 1, इतना मिनट, ये मिनट है। अब घंटे में कैसे होगा, क्या है अपना 1 1, इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी 2 2, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 घंटा आ रहा है, ठीक है। 21 घंटा बाद ये एक साथ बजेंगे। मान लो अभी दोपहर का 12 बजा है, ठीक है, एक साथ बज गए, तो रात का 12 बजे का 12 घंटा, ठीक है। और फिर दोपहर का 12 बजेगा तो 24 घंटा, 24 से 3 पीछे कर दो, नाइट का 12 बज गया, ठीक है। नाइट का 12 बज गया तो हो जाएगा 12 घंटा। अब कितना घंटा और बचा है अपने पास, 9, तो मॉर्निंग में 9 बजे ये एक साथ बजेगी, तो सुबेरे 9 बजे ये घंटी एक साथ बजेगी। अब घंटी सिग्नल वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे, जितने घंटा मतलब घंटी बज रहे हैं सिग्नल और ये सब वाले जो है ना। अब शेषफल वाले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें मतलब करने लायक जो होते हैं, ठीक है, वो शेषफल वाले क्वेश्चन। यूनिट डिजिट पढ़ाया था ना, वो यूनिट डिजिट से भी बनेगा वो, ठीक है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 13 का सबसे छोटा गुणांक, किसका, 13 का सबसे छोटा गुणांक, ऑप्शन देगा ये, ठीक है, ऑप्शन मैं भी बताऊंगा आपको, लिखो दिया रहेगा, ठीक है। 13 का सबसे छोटा गुणांक जिसमें मतलब जिसे 3 4 5 या 6 से 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल, शेष जो है वो 1 2 3 और 4 बचता है। शेषफल 1 2 3 और 4 बचता है। ऑप्शन में दिया था, ये पहला है ऑप्शन, और ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, मैं सबसे पहले 5 को उठाता हूँ और शेषफल बचेगा 3,
तो 5 में शेषफल 3 कब बचेगा? जब यूनिट डिजिट 8 होगा। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया, यूनिट डिजिट 8 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यही आंसर है। ये यूनिट डिजिट से हो गया। अब अपन संख्या उठाएंगे, भाग देके देखेंगे, वो नहीं, यूनिट डिजिट मेथड। 8 कब आएगा? जब 5 का भाग देंगे तो भैया 8 बचेगा तो 5 आएगा। ठीक है, समझ गए? तो सीधा 5 से उठा दो, 5 से बहुत इजी होगा क्योंकि 5 का इजी होता है ना। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे एक छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसको 2, 3, 4, 5, 6, एक छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर, कई क्वेश्चन जो मैं लिख दे रहा हूँ लगभग शॉर्ट फॉर्म में, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा, जो नहीं लिखा हूँ उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा। ठीक है, तो भाग देने पर एक शेष बचता है। इन सबसे उस संख्या को भाग देंगे ना तो शेषफल 1 बचेगा, हर एक स्थिति में 1 बचेगा। ठीक है, वो और जो संख्या है शेष 1 बचा। अब वो संख्या अपने पास निकल गया, शेष 1 बचा आगे। वो संख्या जो है, मतलब संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से पूरी तरह भाग जाता है वो संख्या। वो संख्या क्या होगी? तो भैया अपना वही फंडा, छोटी छोटी बोल दिया, मतलब एलसीएम लेना है। तो इसको ऑप्शन से देखो, एलसीएम से तो करेंगे तो लंबा जाएगा। ठीक है, मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, जो यहाँ पे लगाया वो 5 दिख गया, मतलब वरदान वाला ही काम हो गया। तो 5 और 4, क्योंकि 5 से किसी को भी कटाना या वो करना, भाग करना थोड़ा आसानी हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब 5 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। कैसे एक शेष बचेगा? यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब 1 या 6 कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है, ये आंसर है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने का। इन सबको करके नहीं देखना पड़ेगा आपने, नहीं तो आप करके देख लेना, आंसर यही है। ठीक है, अब एक आप ले, एक थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक वाला करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक किसान है, ठीक है, किसान ने बक्से में, इसका स्क्रीनशॉट लगाता हूं, किसान ने बक्से में 5 या 6 संतरा भरता है तो 3 संतरा बच जाता है। 5 या 6 भरेगा तो 3 बच जाएगा। अब क्या है, यदि वह 8 या 9 संतरा भरता है तो भी 3 बचता है शेष। ठीक है, टोटल संतरा क्या होगा? ऑप्शन के साथ में टोटल संतरा क्या होगा? टोटल संतरा क्या होगा कैसे? 5 या 6 भरेगा तो 3 शेष बचता है, 8 या 9 भरेगा तो 3 शेष बचता है। इससे ले लो, 5 भरता है तो 3 शेष बचता है। ऑप्शन में दिया था 603, 365 और 368, 361। ठीक, 3 बचता है, मतलब ऑप्शन में लास्ट अंक क्या होगा? 3 होगा या 8 होगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा और ये बचा। अब सेकंड टर्म में क्या बोलता है? 9 है तो 3 बचेगा, अब 9 ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तो नहीं बच रहा है, यहाँ 8 बच रहा है ना, यूनिट डिजिट में सम 8 आ गया तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो आंसर हो गया ये यूनिट डिजिट से करने का मेथड है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं ऐसा बता रहा हूं कि समझ लीजिए आप, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, एलसीएम का ही है ना, देखिए 12, 16, 18, 20 और 25, ये संख्या देख लो, 12, 16, 18, 20 और 25। ठीक है, इनमें से सबसे कम संख्या, कम बोल दिया ना, बड़ा बोलता तो एचसीएफ वाला, सबसे कम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या x, कोई भी संख्या है, x से
विभाजित है। तो सबसे छोटी संख्या x से विभाजित है और विभाजित करने पर x से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? x से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। ठीक है, तो वही संख्या x से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है तथा वही संख्या जो है 7 से पूर्ण विभाजित है। 7 से क्या है? पूर्ण विभाजित है, तो संख्या क्या होगा? ठीक है, कितना संख्या है सबसे छोटी संख्या? तो भैया अब ऑप्शन से नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है ये। ठीक है, अपने को ये निकालना है, तो 12, 16, 18, 20 और 25 ले लो एलसीएम। ठीक है, तो वही गुणनखंड मेथड बड़ा इजी पड़ता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को। 6 3 18, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 छक्का 18, 3 3 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 16, ये हो जाएगा। तो 2 का हाईएस्ट पावर ये है, 3 का हाईएस्ट पावर ये है, 5 का हाईएस्ट पावर ये है। बचता क्या है? 16 गुणा 9 गुणा 25। ठीक है, ये आएगा 6 5 30, 5 9 3600 और प्लस 4 शेष बच रहा था। शेष बच रहा था उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि छोटी सी छोटी संख्या निकालना है जिसमें 4 शेष बच रहा है। मतलब भाई वो संख्या कुछ तो होगी यहाँ पे जिससे 4 यहाँ शेष बचेगा, इसलिए 4 को यहाँ ऐड करना पड़ रहा है। अभी भी संख्या नहीं निकला है 3600। इसका मतलब ये नहीं कि वो संख्या निकल चुकी है। देखो, किसी भी संख्या में एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है गुणा का। ठीक है, अगर मान लो कोई संख्या अनुपात में है, 2:3 में है, तो वो 2:3 में नहीं है, 2x अनुपात 3x में है। क्यों? क्योंकि वहां पे एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है उस संख्या का, क्योंकि दोनों अनुपात में है, मतलब 2/3 है। तो कुछ जो कॉमन होगा, एलसीएम होगा, वो तो कटा है ना। 2/3 मतलब कुछ भी हो सकता है जो दोनों से कटे। ठीक है, जैसे कि 20/3 हो सकता है, 0 0 कट गया, मतलब 10 10 कट गया, 20/3 2/3 आ गया। तो वो एलसीएम होता है ना। ठीक है, ये होता है एलसीएम का, ये होता है, ये 2 गुणा 10 था और 3 गुणा 10 है, समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आया 2/3। मतलब भाई ये एक एलसीएम फैक्टर है 10, जो दोनों संख्या में मल्टीप्लाई या गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ संख्या होगा मल्टीप्लाई या गुणा, तब ना ये संख्या आएगा 4 से जुड़ के। उसके बाद आप भाग देते रहना पांचों से और देखना 4 से बचता है कि नहीं। ठीक है, अब ये जो संख्या है, ये संख्या आ गया, ये हमारे पास वो एक नंबर है। ठीक है, जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। अब ये संख्या 7 से विभाजित है, संख्या निकालो। तो 3500। ठीक है, 3500 के तक का मैं गया, ये 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 7 पंचे 3500 के, और बचा है अपने पास 100 के। ठीक है, 100 के बचा है, इसमें से 14 सत्ते 98 के, मतलब ये 14 बार में 98 विभाजित होगा। बचा है 2 के। अब बचा 2 के धन 14। ऐसा कैलकुलेशन करना सीखो। अगर नहीं सीखोगे ना तो ये 3600 और ये के आप वहां लगाते रह जाओगे, भाई किसमें जाएगा, ऑप्शन देख क्या होगा, कैसे होगा, के का मान क्या रखूं, वो लंबा चौड़ा गुणा करोगे। अपने पास उतना टाइम नहीं होता, हम तो हमारे पास 3 घंटे टाइम होता है तो लगा लेते हैं, जीएस का टाइम इधर मैनेज कर लेते हैं। बट एक फैक्चुअल टाइम, जैसे आजकल पेपर आ गए हैं लंबे चौड़े क्वेश्चन वाले, वो अगर बनाने को भिड़ गए ना भाई, फिर गुणापन करते ही रह जाएंगे इसका। ठीक है, इसका गुणा हम करते ही रह जाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा फैक्टराइजेशन से गुणा करने आपको आना चाहिए, मैं सिखा रहा हूं तो आप सीखिए। ठीक है, तो ये हो गया 98 और ये हो गया 2 के। उसके बाद पेपर में फिर सोचते बैठे रहना, भाई इसका गुणा इससे करो, इसका एक क्वेश्चन बन तो जाएगा पर आपका 10 मिनट खा जाएगा वो। ठीक है, बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, 45 क्वेश्चन व्यापम में, और पीएससी का तो मैं बात ही नहीं करता, 50 क्वेश्चन कोई टच कर पाएगा भाई, 2 घंटा रहता है ले दे के। ठीक है, तो और जैसे वनडे एग्जाम में पीएससी के 3 घंटे रहते हैं,
तो मतलब भाई 3 घंटे में उसका पीएससी का तो जीएस ही ऐसा होता है साला, उसी पे ही कूट करके देता है, तो लॉजिक लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी तो टाइम अपने को सेव करना है ना, तो ये तरीका ऐसा आप सीखो और आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ तो मैं कहा था, ये 2 के। अब इसकी छोटी से छोटी संख्या निकालो। 1 रखूंगा तो ये होता है 6, 5 नहीं जाएगा। 2 रखूंगा तो ये होता है 4, और 4 8 नहीं, 1 बच गया। 1 रखूंगा तो 4 2 6 नहीं होगा। यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 4 10 नहीं, 5 रखता हूँ। 5 दूनी 10 और 4 14। तो वो संख्या हो जाएगा 3600 गुणा 5 धन 4। इतना का आप गुणा कर लो भाई, तो वो संख्या आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि वह न्यूनतम वर्ग, मिनिमम वर्ग निकालना है अपने को, जो 21 36 66 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे? 21 से, 36 से, 66 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 21 36 66 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब वो न्यूनतम अंक कैसे निकलेगा भाई? ये हो गया 21, ये हो गया 12 तिया 36, ये 7 तिया 21, 11 छक्का 66, तो 2 तिया 11, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, 3 का ये, 2 का ये, 7 गुणा 11, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे बनेगा? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भैया, 7 और 11 का गुणा करोगे तब ना बनेगा। तो वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, ठीक है, कौन सा स्क्वायर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो इन दोनों का गुणा करना है। ऐसे चीजों को मैं बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से विभाजित हो, मिनिमम वर्ग, मिनिमम बोला है, ठीक है। तो मिनिमम पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो कम से कम 1 7 और 1 11 तो चाहिए ना स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जो है मिनिमम पूर्ण रूप से विभाजित होगा। मिनिमम बोल दिया मतलब अपने को एलसीएम लेना ही है, ठीक है, एलसीएम ही लेना है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक न्यूनतम संख्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। एक मिनिमम नंबर है, न्यूनतम संख्या है, जिसे, वो न्यूनतम संख्या क्या है, वो मिनिमम नंबर क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 ये शेष बचता है। 1 2 3 शेष बचता है। ऑप्शन भी लिख ही लो यार इसका। ऑप्शन है 57 59 61 और 63। 1 2 3 मतलब 4 से भाग देंगे तो 1, 5 से भाग देंगे तो 2 और 6 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 कब बचेगा? जब लास्ट में 7 हो या लास्ट में 2। 5 ही लेते हैं, 5 पता नहीं, मल्टीप्लाई करने में आसानी होता है। तो अगर मान लो मैं इसको ले लूं तो करके आप देख सकते हो, ठीक है। यही आंसर है, आप लोग करके देख लें, ठीक है, आराम से। एक और क्वेश्चन है जैसे कि 2 संख्या है, देखो अब संख्या वाला आ गया। 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि उसका एलसीएम 54 है तो उन संख्या का योग क्या होगा? उन संख्या का योग क्या होगा भैया? मैं पहले ही बोला था, पहला संख्या x, दूसरा संख्या 3x, ये 2 संख्या हो गए। अब इनका एलसीएम, ये दोनों तो कॉमन नंबर है ना भाई, तो ये एलसीएम ऐसे होता है, ये, और ये कटेगा 9 बार, तो x बराबर आ गया 9। अब इस 9 को यहाँ करके ऐसे कर दो
तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, आता है 45, ये आंसर है। ये समझ सबको आ गया भाई इजली वे पे। बस यहाँ पे लोग सोच रहे हैं स्क्वायर क्यों नहीं लिया, तो भैया नहीं ले सकते क्योंकि एक एलसीएम है यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख लो, सेम टाइप का क्वेश्चन ना, सेम टाइप का कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा हूँ, सेम टाइप का नहीं कराता है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, 6, 8, 10 का एक छात्र है, 6, 8, 10 का एक निश्चित समूह बना सकते हैं, ठीक है। इस समूह में न्यूनतम, जहां न्यूनतम बोल दिया एलसीएम समझो, न्यूनतम छात्र कितने होंगे जिनकी आवश्यकता होगी इन समूह में, तो भाई एलसीएम ले लो यार। तो 2 का क्यूब गुणा 3 गुणा 5 और 2 का क्यूब है भाई 15 अट्ठे 5, 15 अट्ठे 120, तो वो न्यूनतम संख्या 120 है, सीधी सी बात है। अब मैं जितना क्वेश्चन मेरे में कराया हूँ, ठीक है, आप लोग उस मेथड को समझिएगा, उस तरीके को, और वैसे ही क्वेश्चन एलसीएम के और प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो एचसीएफ कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।